नमस्कार बच्चों। हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 कालों में बांटा गया है वे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, कारण कि इस समय गद्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। गद्य की विविध विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र इत्यादि आते हैं। आज हम हिंदी गद्य की इन विविध विधाओं के अंतर्गत हिंदी कहानी के विकास यात्रा के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा। कहानी की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है। यद्यपि आधुनिक कहानी का इतिहास 20वीं सदी की दस्तक के साथ ही प्रारंभ होता है। कहानी के इस प्रारंभिक काल में जादू, कुतूहल और वासनामूलक प्रेम की कहानियों की ही अधिकता थी, जो भारतीय जनता के मनोरंजन का साधन थी। परंतु कालांतर में जैसे जैसे गद्य का प्रचार हुआ, मुद्रण की सुविधाओं का विस्तार हुआ और विविध पत्र पत्रिकाओं यथा हिंदी प्रदीप, सरस्वती, सुदर्शन आदि के प्रकाशन के साथ कथा साहित्य में एक अभूतपूर्व क्रांति आई। इस समय अनेक कहानियाँ लिखी गई। कुछ आलोचकों ने इंशा-अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी माना है, किंतु सच तो यह है कि उसमें आधुनिक कहानी के लक्षण ठीक नहीं बैठते। इसमें मध्यकालीन किस्सा गोई की स्पष्ट छाप दिखाई देती है और एक अजीब सी सामाजिक तटस्थता है। दूसरी बात यह है कि इससे आधुनिक कहानी की किसी अविच्छिन्न धारा का प्रवर्तन भी नहीं हुआ। इसके पश्चात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपदेशात्मक कहानी, राजा भोज का सपना तथा भारतेंदु जी की हास्य रस प्रसाद प्रधान कहानी अद्भुत अपूर्व सपना देखने को मिलती है, किंतु इन दोनों में भी लेखक के दृष्टिकोण का अभाव है। सन 1900 में प्रयाग से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इसमें कुछ विद्वानों ने गोस्वामी किशोरीलाल की इंदुमती को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी स्वीकार किया, जबकि कतिपय अन्य विद्वानों ने बंग महिला दुलाई वाले की कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी सिद्ध किया है। दूसरी जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी है, जो इंदु में सन 1911 में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन किंतु आधुनिक दृष्टि से माधवराव सप्रे की मराठी भाषा की एक टोकरी भर मिट्टी, जो सन 1901 में प्रकाशित हुई, को प्रथम हिंदी कहानी माना जा सकता है। इसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। यह शिल्प और प्रतिपाद्य दोनों ही दृष्टियों से आधुनिक कहानी के निकट है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानते हुए हिंदी कहानी के विकास को 4 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, नंबर 2 प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, नंबर 3 प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और नंबर 4 के अंतर्गत आती हैं प्रमुख कहानी आंदोलन। तो आइए क्रमशः हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसका समय सन 1900 से 1915 ईस्वी तक माना गया है। इस कालखंड में हिंदी कहानी अपना मूल स्वरूप ग्रहण करने को अग्रसर थी। हिंदी की प्रथम कहानी इसी कालखंड में लिखी गई।
कहानी विधा की प्रारंभिक प्रसिद्ध कहानियाँ, जिसमें माधवराव मिश्र की मन की चंचलता जो सन 1900 में प्रकाशित हुई, मास्टर भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल जो 1901 में प्रकाशित हुई, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, एवं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन कहानियाँ प्रमुख हैं। ये सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। इस प्रकार से कहानी को कहानी बनाने का श्रेय सरस्वती पत्रिका को ही जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। प्रसाद की कहानियों का संग्रह छाया नाम से सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसे प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं, जिनकी तीनों कहानियाँ सुखमय जीवन जो 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वह उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कथ्यम शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इस युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। एक प्रकार से गुलेरी जी केवल 3 कहानियों से नहीं, बल्कि अपनी केवल एक कहानी उसने कहा था को लिखकर ही हिंदी जगत में अमर हो गए। उसने कहा था विश्वविख्यात कहानियों में से एक है और हिंदी कहानी परंपरा में एक माइलस्टोन है। इसमें प्रथम महायुद्ध के एक सैनिक लहना सिंह की करुणा मिश्रित प्रेम कथा है, जो अत्यधिक अनूठी है। विविध दृश्य चित्रण, घटना विन्यास, भाषा की सफाई, शैली की सजीवता और रोचकता, समग्र रूप से रचना अत्यधिक अनुपम बन पड़ी है। एक बार यह कहानी पढ़ लेने पर न जाने कितनी देर उसने कहा था कि प्रतिध्वनि मन और मस्तिष्क में गूंजती रहती है। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप दिखाई नहीं देता, फिर भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रसाद जी की कहानियाँ स्थापित हो चुकी थी। सामान्य रूप से देखा जाए तो 1900 ईस्वी से ही कहानी का मौलिक स्वरूप धीरे धीरे विकसित होने लगा।